हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सोनू वैद आप सबका एक बार फिर से ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद और ग्लोकोमा मतलब काचियाबिंद के बारे में कि ये क्या है, क्यों होता है, किससे होता है और अगर ये हो गया तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कैटरेक्ट है, जो मोतियाबिंद है, वो वैसे तो बहुत कई कारणों से होता है, पर जो ज्यादातर कैटरेक्ट है, ज्यादातर मोतियाबिंद है, वो एज रिलेटेड होता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे आंख के अंदर जो क्रिस्टलिन लेंस है, जो लेंस होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जाती है, वो ओपेकी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण से जो भी रेज हमारे आंख के अंदर फोकस होती है लेंस से होते हुए, वो लेंस के ओपेक्यू हो जाने के कारण से प्रॉपर रेटिना के मैकुला पर फोकस नहीं होती, जिसके कारण से जो पेशेंट का पूरा विजन है वो धुंधला व ब्लर दिखाई देने लगता है। और इस कंडीशन को, मतलब जो लेंस का ओपेकी हो जाना, लेंस का अपारदर्शी हो जाना, इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। मतलब इस कंडीशन को मोतियाबिंद कहते हैं, वह कहा जाता है। और दोस्तों, ये अफवाह आपने देखा होगा, सुना होगा, और आप भी ऐसा समझते होंगे कि जो इसका इलाज है ड्रॉप या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह से होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मोतियाबिंद का इलाज है वो ना कोई ड्रॉप से ना कोई मेडिसिन से होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ उचित इलाज सर्जरी है। मतलब दोस्तों, अगर आपको कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद हो गया तो उसका जो इलाज है वो सिर्फ सर्जरी के द्वारा होता है। और आपको अगर हो गया तो आप सर्जरी करा के इसका इलाज कराइए, क्योंकि इसका सही व उचित इलाज सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ सर्जरी है, कोई मेडिसिन या कोई ड्रॉप नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपके आंख के अंदर जो लेंस है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो गई है, तो उसको निकाल कर ही अलग करना होता है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस होता है उसको इम्प्लांट करना होता है, वह इम्प्लांट किया जाता है। और तब पेशेंट का जो विजन है एकदम साफ व क्लियर होता है, वह दिखाई देता है। मतलब तब जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद इंट्राओकुलर लेंस आंख के अंदर इम्प्लांट होता है, और तब जो भी रेज हमारे आंख के अंदर फोकस होती है लेंस से होते हुए, वो प्रॉपर रेटिना के मैकुला पर फोकस होती है। और तब पेशेंट का जो विजन है एकदम साफ व क्लियर होता है, वह दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो कैटरेक्ट होता है वह किया जाता है। और अब दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं ग्लोकोमा मतलब काचियाबिंद की। तो जो दोस्तों काचियाबिंद है उसमें पेशेंट का जो विजन है वो पेरिफेरल लॉस होता है। मतलब जो पेशेंट का विजन है आंख के चारों तरफ से धीरे धीरे लॉस होता है, कम होता जाता है, और जो सेंट्रल विजन है वो बचता है। और जो काचियाबिंद है उसमें हमारे आंख का एक नॉर्मल प्रेशर होता है 10 से 20 mmHg, मतलब 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी। पर अगर जो आंख का प्रेशर है, आंख का जो दबाव है, जो नॉर्मल आंख का जो प्रेशर होता है वो 10 से 20 mmHg से अगर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो इस कंडीशन को ग्लोकोमा मतलब काचियाबिंद कहते हैं। और इस कंडीशन में मतलब जो पेशेंट को विजन में जो दिक्कत होती है उसमें पेशेंट का जो विजन है सेंट्रल विजन बस रहता है और पेरिफेरल लॉस होता जाता है, पेरिफेरल धीरे धीरे कम होता जाता है। इस कंडीशन को काचियाबिंद मतलब ग्लोकोमा कहते हैं। और दोस्तों, जो काचियाबिंद है वो खतरनाक बीमारी हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बीपी शुगर है उसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है, सारी जिंदगी चलता रहता है। इसी तरीके से जो काचियाबिंद है, अगर आपको डिटेक्ट होता है अगर काचियाबिंद है तो उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक, मतलब पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी चलता रहता है। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, रोक दिया, तो जो विजन है आपका वो पेरिफेरल लॉस होता रहता है। मतलब चारों तरफ से, आपके चारों तरफ से धीरे धीरे लॉस होता रहता है और सेंटर का विजन बस बचता है। और उसके बाद जितना विजन लॉस हो गया और फिर उसके बाद आपने अगर ट्रीटमेंट लिया तो जो आपका विजन लॉस हुआ है वो फिर से रिकवर नहीं होता, या फिर रिकवर होने के कम चांसेस होते हैं। मतलब अगर आपको सही समय पे जो काचियाबिंद है, जो ग्लोकोमा है, डिटेक्ट हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर आपने लिया है तो जो आपका जितना विजन है उतना बना रहता है, उतना रहता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं होता। और अगर आपने जरा भी लेट किया तो जो विजन जितना लॉस हो गया है उतना फिर से रिकवर नहीं होता। तो इसलिए काचियाबिंद एक थोड़ा खतरनाक बीमारी भी हम कह सकते हैं। तो इसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रेशर बढ़ता है तो सही समय पे इलाज ले लेना चाहिए, वह लेना उचित रहता है। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर कैटरेक्ट हुआ है, मोतियाबिंद हुआ है, और अगर वो काफी ज्यादा पक गया है, मतलब हाइपर मैच्योर हो गया है, नॉर्मल भाषा में हम समझ लेते हैं कि अगर मोतियाबिंद हो के
पक गया और अगर आपने तब भी उसका ऑपरेशन नहीं कराया, तब जो मोतियाबिंद है, जो कैटरेक्ट है, वो फूट जाता है। नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो मोतियाबिंद है वो फूट जाता है और हमारे आंख के अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है। मतलब मोतियाबिंद है जो फूट के हमारे आंख के अंदर ग्लोकोमा मतलब काचाबिंद को जनरेट करता है। मतलब तब हमारी आंख में काचाबिंद हो जाता है और इस तरीके से भी फिर जो आंख का विजन है वो जो जितना लॉस हो गया है या जितना लॉस हो जाता है फिर वो रिकवर नहीं होता। तो अगर आपको कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पक गया है तो उसका भी आप सर्जरी कराइए, उसकी भी जल्द से जल्द सर्जरी कराइए और उसका इलाज कराइए, क्योंकि अगर आपने सर्जरी नहीं कराया तो वो भी फूट जाता है और तब आपकी आंख में कैटरेक्ट फूटने के कारण से ग्लोकोमा हो जाता है, वह होता है जिसके कारण से फिर आपकी आंख का जो विजन है, जो लॉस होता है वो फिर से रिकवर नहीं होता। फिर उसका इलाज आप सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो फिर वो नहीं होता। इस तरीके से अगर आपको मोतियाबिंद पक गया है तो उसको ऑपरेशन करा के अपनी आंखों का इलाज कीजिए और अपनी जो नज़र है, आपकी जो आई का विजन है उसको प्रॉपर बना के रखिए। तो इस तरीके से मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट और काचाबिंद मतलब ग्लूकोमा की छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप ऑप्टोमेट्री को, ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं।